स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। मानव शरीर सच में दुनिया की सबसे जटिल और अद्भुत मशीन है ना। आज हम इसी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और उनसे जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्यों को सवाल जवाब के रूप में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। एक इंसान के शरीर में असल में कितना पानी होता है, जरा सोचकर देखिए। अक्सर लोग कोई भी रैंडम प्रतिशत सोच लेते हैं, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि हमारे पूरे शरीर में औसतन 60% पानी होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर अंग की पानी की डिमांड बिल्कुल अलग है। सोचिए, मस्तिष्क और मांसपेशियों में 75% पानी है, लेकिन रक्त और किडनी में ये मात्रा 83% तक पहुंच जाती है। और तो और हमारी जो हड्डियां एकदम सूखी सी लगती है ना, उनमें भी 22% पानी होता है। मतलब शरीर का हर एक हिस्सा हाइड्रेशन पर कितनी गहराई से टिका है। अब जब तरल पदार्थों की बात हो ही रही है, तो रक्त को कैसे भूल सकते हैं। एक औसत इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त बहता है। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन ये शरीर के कुल वजन का लगभग 7% हिस्सा बनाता है ना कमाल की बात। और इसी रक्त के अंदर एक गजब का सिस्टम काम करता है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो 20 से 120 दिनों तक का लंबा सफर तय करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शरीर के असली सिपाही हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल केवल 2 से 4 दिन का ही होता है। एकदम छोटी लेकिन एक बहुत ही दमदार और जुझारू जिंदगी। रक्त के इस पूरे सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स का लॉजिक और भी ज्यादा दिलचस्प है। ब्लड ग्रुप ओ को लीजिए, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है। वहीं AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ये खून ले तो किसी से भी सकता है, लेकिन डोनेट करने के मामले में इसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, एकदम किसी VIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तरह। अच्छा, अब शरीर के अंदर के केमिकल एक्सट्रीम्स पर आते हैं। खाना पचाने के लिए पेट के गैस्ट्रिक जूस का pH मान 2 होता है, यानी बेहद एसिडिक। वहीं मानव मूत्र का pH 5 से 6 के बीच होता है, और हमारे खून का pH 7.4 होता है, जो इसे हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय बनाता है। रसायनों का क्या गजब का बैलेंस है। फ्लूइड्स और रसायनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर की। हम जो भी हिलते डुलते हैं ना, उसके पीछे 639 मांसपेशियों की ताकत होती है। जी हाँ, 639। और क्या आपको पता है कि इनमें सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? वो है हमारा जबड़ा, जिसे मैसेटर भी कहते हैं। अंगों के साइज पर गौर करें तो यहाँ एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ लिवर है, जो सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग है और जो लगातार बाइल बनाता रहता है। और दूसरी तरफ है पिट्यूटरी ग्लैंड, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन काम के मामले में इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बिल्कुल छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। चलिए अब इस पूरी मशीन के कंट्रोल रूम में चलते हैं। सेरिब्रम, जो कि इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका कुल वजन सिर्फ 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। जरा सोचिए, वजन में इतना हल्का सा दिखने वाला अंग पूरे शरीर का सबसे बड़ा कमांड सेंटर है। और इसी कमांड सेंटर को पूरे शरीर से कौन जोड़ता है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैला होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे मानव शरीर के भीतर पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका संरचना होने का गर्व हासिल है। एकदम किसी हाई स्पीड इंटरनेट केबल नेटवर्क की तरह काम करता है ये। अब एक ऐसे नंबर पे आते हैं जो हमें जिंदा रखता है, 72। एक स्वस्थ इंसान का दिल अपने चारों चेम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए 1 मिनट में ठीक 72 बार धड़कता है। ये एक ऐसा अथक पंप है जो बिना रुके बिना थके बस अपना काम करता रहता है। और ये पंप जिस प्रेशर के साथ काम करता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी mmHg होना चाहिए। और इसे मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, स्फिग्मोमैनोमीटर। नाम बोलने में भले ही थोड़ा मुश्किल हो, पर यह काम बहुत जरूरी करता है। अब आते हैं हमारे बायोलॉजिकल फ्यूल पर, यानी हमारा खाना। जो बात सच में अमेजिंग है वो ये कि पाचन की शुरुआत पेट में नहीं, बल्कि मुंह में मौजूद टाइलिन नाम के एंजाइम से ही हो जाती है। और इस पूरे सफर का अंत होता है
छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पचे हुए खाने को फाइनली एब्जॉर्ब किया जाता है। और जहां से ये पाचन शुरू होता है ना, वहीं पर शरीर का सबसे कठोर तत्व भी मौजूद है, दांतों का ऊपरी सफेद हिस्सा, जिसे इनेमल कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे कठोर जैविक पदार्थ है, एकदम किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है हमारे दांतों के लिए। कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो यहाँ ताकत और नाजुकपन का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। जैसा कि हमने देखा, हमारे जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी रीढ़ की हड्डी, जो पूरे शरीर को खड़ा रखती है, वो आश्चर्यजनक रूप से सबसे कमजोर और नाजुक होती है। हड्डियों का ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ में होती है, जिसे फेमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है, जिसे स्टीपीज कहा जाता है। एक हड्डी इतनी बड़ी है कि पूरे शरीर का वजन उठाती है, और दूसरी इतनी छोटी है कि हमें सुनने में मदद करती है। इस पूरे ढांचे को एक साथ बांध कर रखने वाले मैकेनिकल कनेक्टर्स का रोल भी बहुत अहम होता है। यहाँ दो चीजें हैं, लिगामेंट्स जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, और टेंडन्स जो हड्डी को मांसपेशियों के साथ मजबूती से चिपका कर रखते हैं, एकदम किसी नेचुरल ग्लू की तरह। शरीर के अंदरूनी हिस्सों से निकलकर अब जरा बाहरी आवरण पर नजर डालते हैं। केराटिन वो स्पेशल प्रोटीन है जो बाल और नाखून बनाता है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होती है, एपिडर्मिस, उसमें भी 5 अलग-अलग परतें होती हैं। बाहरी आवरण से अब सीधा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जंप करते हैं। हमारे वजूद का जो ब्लूप्रिंट है, यानी हमारा डीएनए, वो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के आकार का होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। इसी शानदार डिजाइन के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। तो असल बात यह है कि मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 जोड़ियों में बटे होते हैं। यही तय करते हैं कि आनुवंशिक ढांचा कैसा होगा। और इसमें एक बहुत ही खास बात यह है कि लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से पुरुष के क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो शरीर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग काम करती है। आंख का कॉर्निया ये सबसे सेंसिटिव हिस्सा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिका नहीं होती। मतलब बिना किसी खून की सप्लाई के ये एकदम परफेक्ट काम करता है। इस बेहतरीन मशीन को सही से चलने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। ये वो परफेक्ट कंडीशन है जहां शरीर का हर एक पुर्जा एकदम स्मूथली काम करता है। आइए अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ढांचा समय के साथ बिल्ड कैसे होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इनमें से बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनेर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बचपन में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं और वो आपस में जुड़ती जाती हैं, तो एक वयस्क इंसान के शरीर में कुल मिलाकर ठीक कितनी हड्डियां बचती हैं? इस सटीक जवाब को खोजने का प्रयास जरूर करें। मानव शरीर के इस अनोखे और ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत